क्या आपने भी सुना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? सही सुना है, मगर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह जल्दी उठने के फायदे के साथ-साथ क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे आप इतने समय से जो जल्दी उठने की प्रयास कर रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, वो नाकाम हो रही है, तो आपको नुकसान कैसे कर रही है। हाय, मेरा नाम है अवीशा अवस्थी। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिकल, पोर्टेबल और पावरफुल एडवाइसेस लेके आती हूँ। तो चलिए हम ये समझते हैं कि सुबह जल्दी उठना नुकसान कैसे कर सकता है। सबसे पहली बात तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप मुझे बताइए आपको सुबह जल्दी उठना क्यों है। आज इस वीडियो देखते समय अपने आप से ये सवाल करिए कि मेरे को क्यों सुबह जल्दी उठना है। बहुत सारे लोगों को, और मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ भी देखा है, सुबह सिर्फ इसलिए जल्दी उठना होता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब जगह बहुत सारे लोग ना सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उनके 50 फायदे हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी बुक्स, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें चल रही। अगर सिर्फ इस वजह से आप जल्दी उठना चाहते हैं, सो यू आर डूइंग समथिंग रियली रियली रॉन्ग। आप मुझे बताइए कि जिस दिन आपकी सुबह 6 बजे या 7 बजे ट्रेन या फ्लाइट होती है, तो आप उठते हैं सुबह? बिल्कुल उठते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन या व्हाई होता है तो हम उठते ही हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं है और आप प्लान कर रहे हो सुबह जल्दी उठने का, तो आप फेल हो रहे हो। और फ्रेंड्स, हम सोचते हैं हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम नहीं उठ पाते हैं। हम कुछ दिन उठते हैं, फिर हम नहीं उठ पाते हैं, पर हम फिर आपस में बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स या किसी से कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और हम फिर कोशिश करते हैं, हम फिर नहीं उठ पाते हैं। ये जो ट्रैप है, ये बहुत सारा हमें मेंटल परेशानी देता है। कैसे? क्योंकि हम सेल्फ डाउट में जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी जाते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं सुबह जल्दी तक नहीं उठ सकती, ये इतनी छोटी सी चीज़ है, मुझसे इतना भी नहीं होता। एंड ये कॉन्शियसली नहीं तो एटलीस्ट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ज़रूर चलता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस ट्रैप में हमको नहीं पड़ना है तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, पर उसके पहले मैं आपको बताती हूँ दूसरा नुकसान क्या होता है। दूसरा नुकसान है स्लीप डेप्रीवेशन। स्लीप डेप्रीवेशन मतलब इनफ स्लीप न मिलना। अब कई बार हम सुबह जल्दी उठने का प्लान बना लेते हैं और हम ये भी करते हैं, हम वॉक पे जाएंगे, हम जिम जाएंगे, जो भी आपके प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल प्लान्स हैं आप बनाते हो, पर उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती। अब क्या होता है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि जब सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाएगी और तो अपने आप नींद पूरी होने लग जाएगी और अपने आप सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। ये प्लान बहुत अच्छा है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल प्लान है। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है तो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स पे, आपकी मेमोरी पे, आपके इमोशंस पे, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे उसका प्रभाव पड़ता है। यू नीड इनफ रेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ रेस्ट का मतलब 8-10 घंटे आप सो, कई लोगों के लिए 4 से 5 घंटे भी पोटेंट स्लीप होती है। पर अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है तो चाहे आप सुबह कंटिन्यूसली जल्दी उठ रहे हैं, पर आपकी दूसरी चीज़ों पर उसका हार्म होगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको क्या करना है कि आपको सिर्फ सुबह नहीं प्लान करनी। कई लोग सोचते हैं कि हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे, सुबह प्लान हो जाएगी तो पूरा दिन से हो जाएगा। नो, यू हैव टू प्लान योर एंटायर डे। अगर मान लीजिए आपका जो भी वर्क है वो दिन में 11 बजे शुरू होता है, ठीक है, और 6 बजे तक आप उसको आराम से निपटा लेते हो, पर आप अपने पीछे पड़े हो कि नहीं मैं तो सुबह जल्दी उठूंगी। हाँ, सुबह जल्दी उठने के फायदे हैं, पर कई बार वो सुबह जल्दी का रूटीन के चक्कर में आपके मेन काम है 11 से 6, उस पर आप नुकसान कर देते हो। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, क्या मेरे गोल्स के साथ अलाइनमेंट में है मेरा सुबह जल्दी उठना, क्या मेरे लिए इतना जरूरी है। कई बार हमारी प्रायोरिटी दूसरी चीजें होती हैं कि हमें वो पहले करना है, पर हम ये सुबह जल्दी उठने के चक्कर में कई बार हमारी मेन चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, हमारी मेमोरी प्रॉपर नहीं है, तो हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम वो पोटेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑफिस में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आप पहले ये देखिए कि मेरी लाइफ में राइट नाउ फॉर कमिंग 1 मंथ क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब बहुत ज्यादा फायदा करता है, पर कई बार हम सुबह जल्दी उठना, वॉक करना, इनके साथ हमारी बाकी की चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। और कई बार ये है कि आपने ये भी एक्सपीरियंस करा होगा कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हाई ऑन एनर्जी लगता है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू फील दिस। मगर ये लास्टिंग नहीं रह रहा है ना वो आपके साथ। तो ये लास्टिंग क्यों नहीं रहता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो आपका सुबह जल्दी उठने का प्लान है ना, वो प्लान बहुत इम्प्रैक्टिकल है। आप सिर्फ मॉर्निंग प्लान कर रहे हैं, और कई बार लोग बोलते हैं नहीं पूरा दिन प्लान करो। आई वुड टेल यू 21 डेज आपको प्लान करने हैं। कैसे प्लान करने कि अगर मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप सोएंगे कितने बजे और वो कितने घंटे की नींद चाहिए, और वो जल्दी सोने के लिए, उतने घंटे की नींद पाने के लिए, हो सकता है उस ट्रैक को आने को आपको 3-4 दिन लग जाए। और उस ट्रैक पे आने के लिए आपको करना क्या है? मैक्सिमम लोग सिर्फ सुबह प्लान कर लेते हैं, ना तो पूरा दिन उनका प्लान है, ना स्लीप प्लान है, ना उसके हिसाब से फूड प्लान है। देयर इज नथिंग प्लान। सी लाइफ में हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। आपके इमोशंस आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके फूड से रिलेटेड है, आपका जो फूड है वो आपकी स्लीप से रिलेटेड है। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है।
पर आप अगर एक चीज पे ध्यान दोगे, बाकी चीजें छोड़ दोगे, तो आपको इन द एंड क्या रियलाइज होगा, आई एम अ पर्सन जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, और आपकी बाकी चीजें सफर होने लग जाएंगी। और वो ट्रैप है। और कितनी बार फ्रेंड्स आप इस ट्रैप में पड़ चुके हो। तो अब आपको ये करना है कि आप अपनी स्लीप को प्लान करिए, और उसके बाद में आप मॉर्निंग प्लान करिए, और ये देखिए कि मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग वाई है, और मेरी लाइफ में क्या ये सुबह का जो स्ट्रॉन्ग वाई जिसको मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरे लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहले आप उन पर फोकस करिए। ऐसा ना हो जाए कि अर्ली मॉर्निंग के चक्कर में आपके दूसरे काम रह जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन सुनने में लगती बहुत छोटी और अजीब सी है, पर अगर आपने कभी भी प्रयास करा है सुबह जल्दी उठने का, तो ये आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेगा। क्योंकि हमारी सुबह जल्दी उठने की आदत एटलीस्ट 21 डेज लेती है, तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठना धीरे धीरे करके चालू करिए। आधा घंटा भी नहीं, 15-15 मिनट का टाइम खसकाइए, क्योंकि बॉडी क्लॉक को 15-15 मिनट खसकना इज स्टिल ईजी। दूसरा, आप ये देखिए कि मेरी लाइफ में जो बाकी की चीजें हैं, क्या मेरा जो पैटर्न है, क्या मेरा जो परफॉर्मेंस साइकिल है, वो दिन की है, रात की है। तो पहले आप उन परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। हम लोग 3-4 जगह की चीजों को सुधारने के चक्कर में हमारी कोर चीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो इस वीडियो से मेरा आपको जो डिलीवर करने का मैसेज है वो यही है कि सुबह जल्दी उठना सही है, पर सुबह जल्दी उठना नुकसान तब कर देता है जब सुबह जल्दी उठने के चक्कर में आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव में हार्म हो, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ डाउट या सेल्फ गिल्ट में चले जाएं, तो ये बहुत नुकसान करेगा। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई कोर काम है, वो यहाँ आप सफर कर रहे हो, कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं और मेन काम करने के टाइम पे सो जाते हैं या आलस करते रहते हैं, तो फिर ये नुकसान करेगा। दूसरा, ये जो डिमोटिवेशन का ट्रैप है, अगर आप इसमें बार बार जाओगे तो एक बार ये मोमेंट आएगा कि आप बोलोगे मुझे तो जल्दी उठना ही नहीं है, मैं तो उठ ही नहीं सकती हूँ या मैं तो उठ ही नहीं सकता हूँ, और उस चीज को छोड़ दोगे। तो उस चीज को प्रॉपर प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और मॉर्निंग रिचुअल या मॉर्निंग उठने वाले रूटीन को अब बनाते टाइम आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, अपने उन फ्रेंड्स से शेयर करिए जिनको इन्फॉर्मेशन काम आएगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। एक बोनस टिप मैं आपको एंड में देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो में एंड तक रुके। कई सारे लोग सुबह जल्दी उठने के लिए बहुत सारे मेंटल या इमोशनल स्टिमुलेंट्स पे, फिजिकल स्टिमुलेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सिगरेट, जैसे कि कॉफी, जैसे कि चाय, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रहे हो और यहाँ पे आप चाय और कॉफी की आदत डाल रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। और कई लोग सुबह जल्दी उठना या इसके चक्कर में हम चाय पियेंगे या ये जो भी कुछ करेंगे, उसके वजह से उनकी चाय या इस तरीके के स्टिमुलेंट्स की आदत लग जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि एक अच्छी आदत डालने के पीछे आपकी दूसरी चीजों का नुकसान होने लगे।